सबसे पहले आतंकी शाहीन शाहिद के ऑपरेशन हमदर्द पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। पहले वो आपको दिखाते हैं कैसे एक महिला डॉक्टर के भेष में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रही थी, एक बड़ा संगठन चला रही थी, महिलाओं का ब्रेन वॉश कर रही थी, उन्हें पैसे का लालच दे रही थी, उनकी कमजोरी को भांप रही थी और उसके बाद पूरी रणनीति बन रही थी कि कैसे हमला करना है उस देश में जहां पर खा रहे हैं, जहां पर पले हैं, जहां पर बड़े हैं, जहां पर नौकरी कर रहे हैं, वहीं पर गद्दारी कर रहे हैं। कैसे, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली को धमाके से दहलाने वाले आतंकियों की मैडम सर्जन यानी व्हाइट कॉलर आतंकी डॉक्टर शाहीन शाहिद के मंसूबों को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जैश ए मोहम्मद की टॉप कमांडर डॉक्टर शाहीन भारत में रहकर, भारत का ही खाकर, भारत को ही दहलाने के लिए आतंकियों की पूरी ब्रिगेड तैयार कर रही थी। जैश की टॉप कमांडर आतंकियों की मैडम सर्जन, शाहीन का ऑपरेशन हमदर्द, आतंकी सेंटर का सेटअप। जांच एजेंसियां आतंकियों के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, आतंकियों की ब्रिगेड के हर किरदार से पर्दा उठता जा रहा है। जांच में खुलासा हुआ है कि जैश की टॉप कमांडर शाहीन को पाकिस्तान में बैठे बैठे उसके आका मैडम सर्जन कोडवर्ड से बुलाते थे। पाकिस्तानी आतंकियों ने शाहीन को कोडवर्ड की पूरी किताब दे रखी थी ताकि जांच एजेंसियां आतंकियों की बातचीत को डिकोड न कर सकें। सभी आतंकी डॉक्टर शाहीन को मैडम सर्जन कह के बुलाते थे और शाहीन ने मुस्लिम लड़कियों की हमदर्दी का फायदा उठाकर उन्हें दहशतगर्दी में धकेलने के लिए अपने पूरे प्लान का नाम ही ऑपरेशन हमदर्द रखा था। जांच में पता चला है कि आतंकी शाहीन शाहिद एक ऐसी आतंकी मंडली तैयार कर रही थी जो उसके कहने पर कुछ भी कर जाए। इसलिए ऑपरेशन हमदर्द को आतंकी शाहीन ने 3 कैटेगरी में बांटा था। पहली कैटेगरी में गरीब मुस्लिम लड़कियों को रखा गया था ताकि पैसे का लालच देकर लड़कियों से भारत के अलग अलग हिस्सों में धमाके करवाए जा सके। दूसरी कैटेगरी में बुर्के वाली उन लड़कियों को रखा गया था जिनके ख्वाहिशें और ख्वाब बड़े थे। इन लड़कियों को विदेश घूमने और ऐशो आराम वाली जिंदगी के सपने दिखाकर दहशतगर्दी में धकेलने का प्लान था। और तीसरी कैटेगरी में कट्टरपंथ के रास्ते पर निकल चुकी लड़कियों को रखा गया था। ये लड़कियां आतंक के लिए शाहीन का सबसे सॉफ्ट टारगेट थी। शाहीन से इस ऑपरेशन में जुड़े उसके साथी और जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी मैडम सर्जन कह के बुलाते थे। ऑपरेशन हमदर्द को अंजाम देने में जुटी थी जैश ए मोहम्मद के मैडम सर्जन। युवा मुस्लिम लड़कियों और मुस्लिम महिलाओं से हमदर्दी दिखाकर दहशतगर्दी की तरफ ले जाने वाले इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन हमदर्द। व्हाइट कॉलर आतंकियों की टीम डी को यूपी एटीएस ने पहले ही डिकोड कर लिया था। खुलासा हुआ है कि आतंकी शाहीन ने अपने व्हाइट कॉलर साथियों को भी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बनाया था। दरअसल शाहीन की आतंकी ब्रिगेड द्वारा पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद आतंकियों को भेजे गए मैसेज यूपी एटीएस के हाथ लगे हैं। इन मैसेजेस में टीम डी का जिक्र बार बार किया गया है। शाहीन के चैट बॉक्स से खुलासा हुआ है कि आपस में बात करने के लिए चैट में आतंकियों को हार्ट आई स्पेशलिस्ट और फिजिशियन कहा जाता था। जो आतंकी पैसों का इंतजाम करता था उसके लिए ऑपरेशन की तैयारी कोडवर्ड का इस्तेमाल होता था। साथ ही छोटे छोटे हथियारों के लिए मेडिसिन स्टॉक और रेकी के लिए ऑपरेशन थिएटर जैसे शब्दों का इस्तेमाल चैट बॉक्स में किया जाता था। आतंकी शाहीन शाहिद 1 सितंबर 2012 से 31 दिसंबर 2013 तक कानपुर मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग की प्रमुख रही थी। 2012 में डॉक्टर शाहीन सईद ने कानपुर मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेने के बाद अपना मेडिकल फॉर्म जमा लिया था। उसके बाद शाहीन 2013 तक कानपुर मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर के रूप में कार्यरत रहे। बाद में शाहीन का तबादला कन्नौज मेडिकल कॉलेज में कर दिया गया। ऐसे में सवाल ये है कि 2012 से लेकर 2013 तक कितने डॉक्टर आतंकी शाहीन शाहिद के संपर्क में आए। टीम डी में शामिल करने के लिए शाहीन ने कितने डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश किया।
और कुल कितने डॉक्टर आतंकी शाहीन के ऑपरेशन हमदर्द का हिस्सा बने। आपको बता दें, कानपुर के चमनगंज इलाके में जो शाहीन है वो एक कमरा लेकर के रहती थी, जिसको लेकर के जो जांच एजेंसीज है वो जांच कर रही हैं। चूंकि वही एरिया है चमनगंज जहां पर वो आया करती थी और उसके बाद तमाम लोगों से यहां पर मुलाकात करती थी। कई जो धार्मिक स्थल हैं उनमें भी जाती रही, धार्मिक जो मीटिंग्स होती थी उनको भी अटेंड करती थी, जिसके चलते जो एजेंसीज हैं वो अब इस पूरे प्रकरण में जाँच करें। चूँकि आपको बता दें, कल देर रात जिस तरह से कार्डियोलॉजी के डॉक्टर आरिफ को भी जो ATS की टीम है उन्होंने उठाया और उनसे लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। क्योंकि तमाम ऐसे कनेक्शंस डॉक्टर शाहीन जिस वक्त कानपुर में मौजूद थी उनके निकल कर आ रहे हैं, जिनको लेकर के जो एजेंसीज हैं वो अब जांच कर रही है। आतंकी शाहीन शाहिद की पूरी टीम डी जैश-ए मोहम्मद के टॉप कमांडर से ब्रीफिंग लेती थी। इसलिए जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं कि दिल्ली धमाके की साजिश में टीम डी के कितने आतंकी शामिल थे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आतंकी शाहीन की आंख और हार्ट स्पेशलिस्ट का जाल कहां तक फैला हुआ है। व्हाइट कॉलर आतंकियों की टीम डी को यूपी ATS ने पहले ही डिकोड कर लिया था। खुलासा हुआ है कि आतंकी शाहीन ने अपने व्हाइट कॉलर साथियों को भी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बनाया था। दरअसल शाहीन की आतंकी ब्रिगेड द्वारा पाकिस्तान में बैठे जैश-ए-मोहम्मद आतंकियों को भेजे गए मैसेज यूपी ATS के हाथ लगे हैं। इन मैसेजेस में टीम डी का जिक्र बार बार किया गया है। शाहीन के चैट बॉक्स से खुलासा हुआ है कि आपस में बात करने के लिए चैट में आतंकियों को हार्ट आई स्पेशलिस्ट और फिजिशियन कहा जाता था। जो आतंकी पैसों का इंतजाम करता था उसके लिए ऑपरेशन की तैयारी कोडवर्ड का इस्तेमाल होता था। साथ ही छोटे छोटे हथियारों के लिए मेडिसिन स्टॉक और रेकी के लिए ऑपरेशन थिएटर जैसे शब्दों का इस्तेमाल चैट बॉक्स में किया जाता था। आतंकी शाहीन शाहिद 1 सितंबर 2012 से 31 दिसंबर 2013 तक कानपुर मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग की प्रमुख रही थी। 2012 में डॉक्टर शाहीन सईद ने कानपुर मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेने के बाद अपना मेडिकल फॉर्म जमा लिया था। उसके बाद शाहीन 2013 तक कानपुर मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर के रूप में कार्यरत रहे। बाद में शाहीन का तबादला कन्नौज मेडिकल कॉलेज में कर दिया गया। ऐसे में सवाल ये है कि 2012 से लेकर 2013 तक कितने डॉक्टर आतंकी शाहीन शाहिद के संपर्क में आए। टीम डी में शामिल करने के लिए शाहीन ने कितने डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश किया और कुल कितने डॉक्टर आतंकी शाहीन के ऑपरेशन हमदर्द का हिस्सा बने। आपको बता दें, कानपुर के चमनगंज इलाके में जो शाहीन है वो एक कमरा लेकर के रहती थी, जिसको लेकर के जो जांच एजेंसीज है वो जांच कर रही हैं। चूंकि वही एरिया है चमनगंज जहां पर वो आया करती थी और उसके बाद तमाम लोगों से यहां पर मुलाकात करती थी। कई जो धार्मिक स्थल हैं उनमें भी जाती रही, धार्मिक जो मीटिंग्स होती थी उनको भी अटेंड करती थी, जिसके चलते जो एजेंसीज हैं वो अब इस पूरे प्रकरण में जाँच करें। चूँकि आपको बता दें, कल देर रात जिस तरह से कार्डियोलॉजी के डॉक्टर आरिफ को भी जो ATS की टीम है उन्होंने उठाया और उनसे लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। क्योंकि तमाम ऐसे कनेक्शंस डॉक्टर शाहीन जिस वक्त कानपुर में मौजूद थी उनके निकल कर आ रहे हैं, जिनको लेकर के जो एजेंसीज हैं वो अब जांच कर रही है। आतंकी शाहीन शाहिद की पूरी टीम डी जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर से ब्रीफिंग लेती थी। इसलिए जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं कि दिल्ली धमाके की साजिश में टीम डी के कितने आतंकी शामिल थे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आतंकी शाहीन की आंख और हार्ट स्पेशलिस्ट का जाल कहां तक फैला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।